अरे ढंग से रो। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह ही पहुंची है। कई पत्रकार शामिल हैं जिनमें कि बड़े बड़े नाम हैं। क्या कहना है सर इस डेट? मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज खुशी मनाइए। आज मनीष कश्यप बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। और तेजस्वी और वो उसकी बहनें हैं ना, जो जब मिलने गई थी मनीष कश्यप की माँ, याद है? मैंने चेहरा भी देखना पसंद नहीं करी। वह आरजेडी आज पुका फाड़ के, आज उसके ट्विटर हैंडल पे जाके देख लीजिए। अब क्यों विधवा विलाप हो रहा है? अब आइए पहले समझाते हैं आपको कारण क्या है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मनीष कश्यप का बदला ले लिया। एक के बदले 7 पत्रकार। आइए पहले वीडियो देख लीजिए किस तरह से जेल में जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा? ये अभिसार शर्मा, पुंजो राय, शांति सिंह, इस तरह से करके ये पत्रकारों की टोली थी। न्यूज क्लिक एक वेबसाइट था, आप भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते हैं। देश की हमको लगता है 90% जनता नहीं जानती है। इस छोटे से वेबसाइट को चीन से 38 करोड़, अमेरिका के थ्रू 38 करोड़ रुपया आता है। और वह देश का सबसे बड़ा गद्दार गौतम नवलखा, माओवादी, उग्रवादी, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, उसके खाते में। और दूसरा कौन? जो मोदी जी के अगेंस्ट में गुजरात दंगा का हमेशा इस समय भी चलाती रहती है एजेंडा के तहत, जिसमें मोदी जी बरी हो गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी जमानत रोक दी थी। उसी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पे हमने बड़ा सवाल उठाया था कि तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिल गई और मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिली। उसके घर ये सभी लोगों को मिला के, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद मिला के 30 ठिकानों पर ईडी, दिल्ली पुलिस और ईडी का छापा चल रहा है इन 8-9 पत्रकारों पर। और इनके ये लोग उस न्यूज क्लिक का जो वेबसाइट है, जो चीनी पैसा लेके 38 करोड़ रुपए देश के खिलाफ काम कर रहे थे। यहाँ तक इनकी योजना थी कि देश का जो नक्शा है, जिस तरह से चीन अरुणाचल को काट देता है, कश्मीर को अलग दिखाता है, ये लोग उस तरह से दिखाना चाहते थे। अब अंदाजा लगाइए। अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है आज यूएपीए के तरह माने वो देशद्रोह, अनलॉफुल एक्टिविटी, यूएपीए, देश से गद्दारी करने के धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इनके मोबाइल, इनके लैपटॉप, ये जहां इनका ऑफिस था उनका, ये न्यूज क्लिक का ऑफिस, सबको सील कर दिया गया है। अब बताइए, मनीष कश्यप का कोई गद्दारी का वीडियो दिखा सकता है? ये साफ साफ यह नहीं है कि भारत का कोई ईडी कह रही हो, सीबीआई कह रही हो, या कोई पत्रकार इसको खुलासा किया हो। नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का पेपर ने पूरा सबूत के साथ कि यह 38 करोड़ रुपया आया है और यह पैसा लेके, और मोदी के विरुद्ध ही नहीं, देश के विरुद्ध अभियान चलाना है। जो चीन का एजेंडा है, उस एजेंडे को इस देश में आगे बढ़ाना है।
और उसके लिए ये लालू का बेटा, लालू की बेटी, लालू यादव, सारे लोग आज ट्विटर पे उल्टी कर रहे हैं, वोमिटिंग कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। आइए किस तरह से विधवा विलाप कर रहे हैं ये देख लीजिए। अरे ढंग से रो। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इसीलिए कह रहा हूं आज मनीष कश्यप फंस रहा होगा। मोदी ने जबरदस्त झटका दिया है। मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जो खाया है उसके गले से हाथ डालकर निकाल लूंगा। आज बदला ले लिया मनीष कश्यप का। जो तो उसकी मां रो रही थी, आंखों से आंसू आ रहा था ना, उसका भाई जो भटक रहा था, अब आप कहे रो रहे हो? आज फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज लोकतंत्र की हत्या, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार, और अब सब कुछ हो रहा है। ये इमरजेंसी याद आ गई इनको, ये आज संविधान याद आ रहा है। मनीष कश्यप जेल गया था उस समय याद नहीं आया था। अब ये बताइए कि ये जो पत्रकार हैं ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा मोदी से दुश्मनी हो, लेकिन देश से ऊपर तो कोई नहीं है। क्या मनीष कश्यप कोई देशद्रोह का काम किया था? एक बताइए। वह खुद जाके सरेंडर किया था, आपने देखा होगा, वो खुद गया था। ये आज इनका मोबाइल और ये छीन लिया गया तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। इनके खाते में ये जो पत्रकार हैं जो आज गिरफ्तारी हुई है जिनकी यूएपीए के तहत, इनके खाते में न्यूज क्लिक का पैसा आया है, चीनी पैसा, ये काम करने के लिए, देश के खिलाफ काम करने के लिए, एजेंडा फैलाने के लिए। उसके सबूत हैं ईडी के पास। ईडी बाकायदे ले जाएगी कोर्ट में ले जाके और सबूत पेश करेगी। और इसीलिए यूएपीए के धारा के, लेकिन मनीष कश्यप के खिलाफ तो कोई वो नहीं था, कोई सबूत नहीं था। सबूत होता, आपने कहा था कि ये 50 लाख जो सील किया था आपने, उसका सबूत आया, मिला आपके पास? इस समय तक पेश किए? नहीं पेश हुआ। लेकिन उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, जो बिल्कुल साथ था, देश से गद्दारी कुछ नहीं किया था। कोई कुकृत्य आप नहीं देखेंगे, फर्जी तरीके से। और ये पत्रकारों की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आज। जो गए थे ना तेजस्वी यादव, जेडीयू के लोग गए थे ना, सब लोग मिलकर, कांग्रेस और सब लोग मिलकर क्या किए कि 12-13 पत्रकारों का बहिष्कार करने की बात किए थे। उस समय लोकतंत्र याद नहीं आया था, वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और आप आज अब ये स्वतंत्र पत्रकार हो गए। अरे यार, तुम्हारी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद तुम सही हो गए तो छूट जाओगे, जांच तो होने दो। आज सारा सबूत ले गई है, धारा के आधार पर जांच होगा, सही हो गए तो छूट जाओगे। लेकिन तब तक विधवा विलाप शुरू, घघरा खोल के नाचना, पूरे देश में तहलका मचा हुआ, पूरा कांग्रेस, ट्विटर से लेके पूरे ये मीडिया। आज रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, अरे पूरे देश के जो सब जितने गद्दार हैं, ये सब मनीष कश्यप के अगेंस्ट में उस दिन इतनी खुशी मना रहे थे कि मैंने लग रहा था कि इनको भगवान, मैंने कितनी बड़ी खुशी मिल गई है। उतना तो भगवान मिलने के खुश नहीं होंगे, इनके घर बेटा हुआ होगा ना, उतना खुशी नहीं हुआ होगा जितना ये मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के दिन खुश हुए थे। तो आज हम क्यों ना हंसे, आज हम क्यों ना ताली बजाएं कि मोदी ने बदला लिया, बजा दिया। धन्यवाद है गृह मंत्री को, धन्यवाद है मोदी जी को। इस देश के गद्दारों का, असली देश की जनता को समझना चाहिए कि दो तरह के हैं। एक तरफ वीडियो उठा के देख लीजिए मनीष कश्यप के, बिहारी, देश सैनिक, देश की प्रतिष्ठा, जो देशभक्त है उनके लिए लड़ता है। और यह किसके लिए लड़ते हैं भाई? चीन के लिए, जो दुश्मन इस देश को तोड़ना चाहता है, खंड खंड करना चाहता है, इस देश के अगेंस्ट में खड़ा है जो चीन, उससे पैसा लेके और देश विरुद्ध काम कर रहे हैं।
तो कौन गद्दार है? और ये इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझिए कि कौन गद्दार है, कौन क्या है और कौन किसके साथ खड़ा है। मैंने कहा आज खुशी का दिन है, आज विधवा विलाप और सब रो रहे हैं। मनोज झा को आपने देखा ही, तो ये सच्चाई थी। आज मनीष कश्यप की माँ के आंखों वो रोता हुआ आंसू को आज एक थोड़ा सा हासिल तो मजा आएगा जब मनीष कश्यप निकल जाएगा। उसकी प्रक्रिया क्या है उसको भी मैं अगले वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। उसके लिए क्या प्रयास चल रहा है, मोदी जी क्या प्रयास कर रहे हैं, गृह मंत्री कौन सा प्रयास कर रहे हैं और देश के अन्य राजनेता क्या प्रयास कर रहे हैं, वो आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है, आज इनको लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, आज 14 स्तंभ दिखाई दे रहा है, लेकिन मनीष कश्यप के समय कुछ दिखाई नहीं देता था। धन्यवाद है प्रधानमंत्री जी, इन देश के गद्दारों को देश के सामने लाके आपने आईना दिखा दिया कि पत्रकारिता के जो 2 लोग हैं, आप बताइए ये लोग ये साधारण लोग नहीं हैं। एनडीटीवी के बड़े बड़े पत्रकार हैं, अभिसार शर्मा मित्र हैं रवीश कुमार के, यही पहले मेन मीडिया में रहते थे। जो आज पैसे पे, चीन के पैसे टुकड़े पे पल रहे थे, वो जब मीडिया में होंगे तो क्या करते होंगे इस देश के साथ। और इस समय हम लोगों को क्या कहा जाता है, गोदी मीडिया। तो ये क्या है, चीनी मीडिया, गद्दार मीडिया, क्या है ये, आतंकवादी मीडिया। कौन सा मीडिया है ये जिनके साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, घमंडिया गठबंधन के सारे लोग खड़े हैं? ये कौन मीडिया है? तो सत्ता मिलेगा तो कौन चलाएगा, कौन सी मीडिया काम करेगी इनको और किसके लिए काम करेगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए मनीष कश्यप जैसे लोगों के ऊपर इस तरह से यह सब किया जाता है। जो देशभक्त होगा वह इनके लिए, इन राजनेताओं के लिए, इस चीनी मीडिया के लिए दिक्कत, असली दिक्कत वही है। आपको समझना पड़ेगा। आज खुशी मना लीजिए कि इनको धीरे धीरे मोदी जी निपटा रहे हैं। आने वाले वक्त में मजा लीजिए। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा, फिर नए वीडियो के साथ आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।